जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस दोस्तों। अभी इस वीडियो में ना मैं एक सरकारी भर्ती की अपडेट लेके आ चुका हूं। और इस जो भर्ती की बात कर रहा हूं, इसके अंदर ऑल इंडिया कैंडिडेट मतलब आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर वैकेंसी आई है दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की और फायरमैन की वैकेंसी आई है दोस्तों। इसमें पुलिस कांस्टेबल की भी है, सब इंस्पेक्टर की भी है, फायर ऑफिसर की भी है और वास्टरमैन मतलब अलग अलग ट्रेड की काफी सारी वैकेंसी है। लगभग 495 वैकेंसी है। और अपने ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया कैंडिडेट मतलब आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों ये भर्ती आई है अंडमान निकोबार में। काफी सारे दोस्तों को ये डाउट रहता है, क्या सर हम अंडमान निकोबार में अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली जो बंदे हैं ना अंडमान निकोबार में, वो दूसरे राज्यों के ही है। अंडमान निकोबार की खुद की जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं है, तो वहां पे बाहर के ही ज्यादा, चाहे पुलिस में हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आपको मोस्टली आपको जो नॉर्थ साइड के ना, हरियाणा राजस्थान यूपी के तो बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, चाहे नेवी में चले जाओ। तो दोस्तों अभी अंडमान निकोबार में पुलिस की भर्ती निकली है, तो जो भी दोस्त इच्छुक है वो अप्लाई कर सकता है। पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑनलाइन इसके फॉर्म अप्लाई होंगे और अप्लाई होने शुरू हो भी गए हैं। तो बहुत सारे दोस्त मतलब गुपचुप तरीके से अप्लाई कर देते हैं, आपको बताते भी नहीं। तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, इसलिए वीडियो पूरी देख लेना। आपको पूरा सब कुछ मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, अप्लाई करने से लेके फिजिकल रिटर्न एग्जाम सब कुछ आपको बताऊंगा। और इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं रहता, तो बहुत सारे जो दोस्त अप्लाई भी नहीं करते। तो ये भाई सेंटर गवर्नमेंट के अधीन आती है, आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन में क्या क्या दे रखा है, जो जरूरी चीजें है ना आपको जानने के लिए, वही मैं आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। और फिर आप जल्दी से जाके अप्लाई कर देना। बहुत से सारे दोस्तों को तो फीस वगैरह भी नहीं कटानी। जो यूआर वाले उनकी 100 रुपये फीस लगने वाली है। तो अप्लाई जरूर कर देना, और अच्छी जॉब है। ठीक है, कोई सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है तो वो भाई इंस्पेक्टर वाली, एएसआई बनना चाहता है एसआई वाली, और जो फायरमैन बनना चाहता है वो फायरमैन वाली जॉब। और जब फायर इंजन ड्राइवर बनना चाहता है तो फायर इंजन, और स्टेशन ऑफिसर वाला तो स्टेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर देना दोस्तों। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ दोस्तों, नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं हम। तो देखो भाई, एप्लीकेशन तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी है। ठीक है, और जो भाई जो पीएमटी फिजिकल आपका ना, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, नॉर्मल फिजिकल होने वाला है। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और एग्जाम देने वहीं जाना पड़ेगा अंडमान निकोबार। ठीक है, ये सारा बता रखा है। ये देखो ट्रेड टेस्ट वगैरह, एक दो जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें ट्रेड टेस्ट होगा, तो वो वहीं पे जो श्री विजयपुरम जो अंडमान निकोबार में है ना हेडक्वार्टर, वहां पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई होगी। अब मैं वैकेंसी शुरू करता हूँ दोस्तों, डिटेल से बताऊंगा एक एक पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट जब सब इंस्पेक्टर की निकली है दोस्तों। ठीक है, ग्रुप बी की है, 28 वैकेंसी है इसके अंदर, 4 यूआर की है, 19 ओबीसी की है। और कांस्टेबल की है 155 वैकेंसी। ठीक है, 155 वैकेंसी है, 66 यूआर की है, और 65 है ओबीसी की, 9 है एसटी की, 15 ईडब्ल्यूएस की, 7 जो एमएसपी है जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए होता है, और एक है एक्सर्विसमैन की। ठीक है भाई, ये कांस्टेबल अलग अलग ट्रेड के रखे हैं। तो इनमें देखो ये जो बड़ी बड़ी जिसमें ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी है वो मैं आपको कवर करके बता रहा हूँ। बाकी सफाई कर्मचारी की और की भी निकली हुई है, जो कारपेंटर वगैरह की भी निकली हुई है। ठीक है, ये पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें निकली हुई है भाई, 71 वैकेंसी है एएसआई की, ये अप्लाई कर सकते हो। और रेडियो टेक्नीशियन 12 वैकेंसी है, और बाकी चार चार दो दो तीन तीन वैकेंसी है अलग अलग ट्रेड की। पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट मैंने येलो कर रखा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखना। ठीक है, तो इसमें दो दो तीन तीन ही वैकेंसी है। अभी पुलिस मरीन फोर्स, भाई इसमें भी दो दो चार चार ही वैकेंसी है, इसमें भी सात है। अभी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है, एफएस लिखा हुआ मिलेगा, तो फायर सर्विस के बारे में ही आपको से बात की जाए। भाई एक तो है स्टेशन ऑफिसर की, एक ही वैकेंसी है टोटल, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। जिसने जो क्वालिफिकेशन वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। अब ये फायरमैन की दोस्तों 77 वैकेंसी टोटल, 41 यूआर की है, और ओबीसी की 29 है, और 7 है ईडब्ल्यूएस की। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। अब पुलिस कांस्टेबल, ये सभी वह पुलिस विभाग में ही काउंट होते हैं। काफी सारे दोस्त है पीसी समझे नहीं, पुलिस कांस्टेबल के नाम से है, और एफएस लिखा हुआ है तो फायर सर्विसेज है। ठीक है, आपको काफी सारे दोस्तों को पता है, काफी जगह अलग डिपार्टमेंट है, काफी जगह पुलिस के साथ ही ये डिपार्टमेंट है होता है। तो पुलिस कांस्टेबल के ड्राइवर भी है, ड्राइवर की है 17 वैकेंसी।
तो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह उसमें मांग रखा है। बाकी ये पुलिस में ही है, सफाई कर्मचारी जो फायर सर्विसेज में है, सफाई कर्मचारी मांग रखे हैं, कुक भी मांग रखे हैं, और जो ड्राफ्टरी है वो भी मांग रखे हैं। अभी रिजर्व बटालियन की भी वैकेंसी आई है। इसमें दोस्तों सब इंस्पेक्टर की एक वैकेंसी है और जीडी कांस्टेबल की है वो 29 वैकेंसी इसके अंदर रहने वाली है। बाकी वायरलेस कांस्टेबल और ये अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीजें हैं। अभी मैं पे स्केल की बात करूं, भाई जो सब इंस्पेक्टर है ना उनकी सारों की बेसिक 35,400 रुपए है। और आपको एक बता देता हूँ, जो अंडमान निकोबार है ना वहां पे अलाउंसेज मिलते हैं। तो आप मान के चलो इंस्पेक्टर की तो 1 लाख के लगभग आपकी सैलरी इनको मिलने ही मिलने वाली है। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ, लगभग 80, 70, 80, 80, 90 हजार तक तो पहुंच ही जाएगी। अभी भी हेड कांस्टेबल है जो भी है, इनकी 25,500 सैलरी है। तो इनकी 60, 70 हजार तक जाएगी सैलरी। 60 हजार तक आराम से चली जाएगी अलाउंसेस वगैरह मिला के। अभी मैं फायरमैन की और उनकी बात करूं दोस्तों तो 21,700 है। तो लगभग 50 हजार के लगभग इनकी ही लगते लगते सैलरी इनकी भी मिलने वाली है। ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं होगी। वहां पे थोड़ा राशन वगैरह भी आपको मिलता है खाने पीने का। ठीक है, वो अलाउंसेस वगैरह अलग से मिलता है। अभी नर्सिंग असिस्टेंट है भाई, उसकी 19,900 बेसिक सैलरी है। तो 40 हजार रुपये लगभग इनकी लगती ही सैलरी हो जाएगी। और ये भी अलग अलग जो ट्रेड वाले हैं उनकी सैलरी आप मान के चलो यही 35 30 35 हजार रुपये या थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अलाउंसेज पे वेरी डिपेंड करता है। तो अलाउंसेज लगभग 10 हजार के लगभग अलाउंसेज है जो नेवी वालों को मिलता है। तो वो मेरे को पता है दोस्तों। ठीक है, और ये चीज़ भाई काफ़ी सारे दोस्तों को डाउट है भाई, अलग स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देख लो भाई, जो भारत का रहने वाला है ना वो किसी भी राज्य का हो अप्लाई कर सकता है, ये ध्यान दे लेना। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट ये है, इसके बारे में बहुत सारे पूछते हैं। अभी मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो भाई सब इंस्पेक्टर के लिए तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास। एक चीज ध्यान रख लेना, जो एसेंशियल है ना वही क्वालिफिकेशन जरूरी है। जो डिजायरेबल लिख रखा है अगर वो आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस वाली लाइन में आपको सिर्फ वही देखने को मिलेगा, जरूरी नहीं है। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है, ये आपके पास होनी होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए देख लो भाई, जो फायर ऑफिसर वाला है उसके पास भाई मतलब साइंस से उसने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए भाई, सीधी बात है। जो बीएससी वगैरह कर रखी है ना तो वो अप्लाई कर सकता है। और उसके पास मतलब लाइसेंस होना चाहिए, वो लाइट लाइसेंस चल जाएगा स्टेशन ऑफिसर के लिए। ठीक है, ये फायर वाला है। रेडियो ऑपरेटर के लिए अलग अलग से टेक्निकल जो भी डिग्री है वो मांग रखी है सभी के लिए, जो अलग अलग ट्रेड से है। ठीक है, ये कांस्टेबल के लिए। अगर कांस्टेबल की बात करूँ ना, कांस्टेबल में आपके पास सिर्फ 12th+2 पास करो, 10+2 पास कर रखी हो और आपके पास लाइट लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको अप्लाई करने में। आपके पास लाइट लाइसेंस होना चाहिए मोस्टली वैकेंसी। अभी मैं फायरमैन की बात करूं दोस्तों तो फायरमैन के लिए आपके पास 10+2 पास होनी चाहिए और आपके पास लाइट लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कोई हैवी लाइसेंस नहीं मांग रखा है। अगर हैवी लाइसेंस है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं। ये डिजायरेबल आपके पास ये कोई नहीं है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास आपने +2 पास कर रखी है और आपके पास लाइट लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये मैट्रिक लेवल वाली है, इसमें आपके पास सिर्फ 10th पास होनी चाहिए। और जो टेक्निकल ट्रेड का वो आपके पास डिप्लोमा वगैरह होनी चाहिए। ये वे फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में आपका जो है ड्राइवर की पोस्ट है 10th पास होनी चाहिए और आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, लाइट नहीं, इसमें हैवी लाइसेंस चलेगा। और ये आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो भी चलेगा। ठीक है, ये आपके पास जरूरी होनी चाहिए दोनों चीजें। अभी मैं आपको बात करता हूँ एज की। भाई जो सब इंस्पेक्टर की है उसके अंदर 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 से 30 साल के बीच में आपकी चलेगी। जो भी कांस्टेबल है वह 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए मेल कांस्टेबल के लिए। फीमेल के लिए 18 से 30 साल। जो बाकी स्टोर कीपर है, डीलिंग असिस्टेंट है, जो कर्मचारी है सफाई कर्मचारी, उनकी 18 से 33 साल चलेगी भाई। और जो फीमेल है उनकी 18 से 38। और जो फायरमैन है या मतलब कांस्टेबल ड्राइवर है उनकी 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। बाकी जो कंसेशन है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वो कंसेशन आपका आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो 18 से 25 साल इसकी एज रहने वाली है। और जो वे ड्राइवर है फायर डिपार्टमेंट में उनकी 18 से 33 साल चलने वाली है। इससे आपको कंसेशन है वो अलग से देखो, जो है SC को 5 साल का, OBC को 3 साल का है।
तो ये आपको साफ है दिखाई दे रहा है। बाकी अब मैं चलता हूँ दोस्तों, फिजिकल मेजरमेंट है जो पीएमटी है, उसमें सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी मेल की हाइट 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, एसटी वाले भाइयों के लिए 160 और एक फीमेल के लिए 148 होनी चाहिए। और चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी वालों के लिए 77 से 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अभी मैं बाकी जो सब इंस्पेक्टर है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में, इनकी आप देख सकते हो, फायरमैन है उनकी भी हाइट 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और छाती 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85। एसटी वालों की हाइट 160 है और चेस्ट 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। सीधी बात है, 4 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए आपकी चेस्ट। अब मैं फिजिकल की बात करूं, जो सब इंस्पेक्टर है दोस्तों, तो उनके लिए और जो सब इंस्पेक्टर के लिए तो आपको 1600 मीटर 7 मिनट में करनी है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 800 मीटर 5 मिनट में होगी। लॉन्ग जंप आपको 12 फीट करना है जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। लड़कियों के लिए 8 फीट है, 3 चांसेस मिलेंगे। हाई जंप 4 फीट होना चाहिए, 3 चांस मिलेंगे। और फीमेल के लिए 3 फीट है, 3 चांसेस मिलेंगे। अभी जो बाकी है, फायरमैन है, पुलिस जो मतलब ड्राइवर है, जो अलग अलग, इनके लिए रेस होने वाली है 1600 मीटर 7 मिनट में, जो फीमेल के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो और लॉन्ग जंप है 12 फीट, 3 चांस मिलेंगे और 4 फीट इसकी जो रहने वाला है हाई जंप रहने वाला है। तो जंप की अपनी तैयारी कर लेना अभी दोस्तों, जिसको भी है भाई। जो ये रिटर्न एग्जाम का पूरा दे रखे, जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, जैसे सब इंस्पेक्टर वगैरह की वैकेंसी है, तो उनका ये रहने वाला है। जीके आएगी, जनरल नॉलेज, जो मैथ आने वाला है, कंप्यूटर नॉलेज आएगी, इंग्लिश आएगी। टोटल 160 क्वेश्चन आएंगे, 160 नंबर के और 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं। और इनके साथ काफी सारी वैकेंसीज के लिए जो अलग अलग दे रखी है, उनमें क्या है, उनके एडिशनल एग्जाम भी होंगे। देखो ये सारे तो हिंदी का लिखे मतलब एग्जाम होगा, आपको हिंदी वगैरह आती है कि नहीं आती, तो नॉर्मल से क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ये भाई सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना, जिस भी सब्जेक्ट से आपने रखा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे नॉर्मल जो आपका एग्जाम होने वाला है, 2 एग्जाम का हो। ये भाई +2 लेवल वालों का ये एग्जाम 200 नंबर का होगा। ये हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर यही आपकी आने वाली है। तो 200 नंबर का 3 घंटे का पूरा टाइम मिलेगा। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो ये आपको मैट्रिक्स वालों के लिए यही स्टैंडर्ड 160 क्वेश्चन आएंगे, 160 नंबर के। भाई उसके बाद हम बात करते हैं जो फायरमैन के लिए बाकी कोई एडिशनल एग्जाम नहीं है, ट्रेड टेस्ट वगैरह नहीं है। ड्राइवर के लिए आपका थोड़ा सा सब्जेक्ट वाला ये होगा, ड्राइविंग मोटर व्हीकल के बारे में थोड़ा सा पूछा जाएगा, गाड़ी गुड़ियों के बारे में। तो इसके अंदर है ये रहने वाला है। अभी ट्रेड टेस्ट जिसमें होगा उसमें होगा, बाकी कुछ टेक्निकल वैकेंसीज है उसमें ट्रेड टेस्ट होने वाला है। बाकी सब इंस्पेक्टर की है, तो इसमें थोड़ा बहुत है आपका ट्रेड टेस्ट होगा, गाड़ी गुड़ियों के बारे में, जिस जो भी ट्रेड है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। जो जो मतलब ड्राइवर या फायर डिपार्टमेंट में है, उनका भी ड्राइविंग टेस्ट के बारे में आपका ड्राइविंग टेस्ट है लिया जाएगा। गाड़ियों के बारे में मतलब आगे करना पीछे करना, जो ड्राइविंग टेस्ट है वो आपसे लिया जाएगा। बाकी जो मेन मेन चीजें हैं, मेरे को लग रहा है मैंने कवर कर दी है जो भी है। और जिसके पास भी एनसीसी वगैरह ले रखा है, तो उसको अलग से बेनिफिट भी इसके अंदर मिलने वाला है। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को 5 मतलब नंबर का वो 5% नंबर मिलेंगे। 160 का है तो आप मान के चलो 8-9 नंबर है आपको मिल जाएंगे, तो 5% नंबर मिलने वाले हैं। तो ये रहने वाला है। मेडिकल भाई नॉर्मल मेडिकल होगा आपका, जो सरकारी हॉस्पिटल है उससे आपका मेडिकल होगा। अभी फॉर्म अप्लाई करने की बात करें तो इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कहोगे, अगर वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो दोस्तों मैं कैसे कैसे अप्लाई करना है उसके लेके वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और ये आपकी फीस रहने वाली है 100 रुपये फीस रहने वाली है दोस्तों, यूआर के लिए। जो फीमेल है उनके लिए कोई फीस नहीं है, एसटी वालों के लिए कोई फीस नहीं रहने वाली है। ऑनलाइन भी कर सकते हो, बाकी ये अकाउंट नंबर है इसके माध्यम से भी कर सकते हो। 17 तारीख इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, 17/5। तो 17/5 तक अपना भर देना फॉर्म, और ये आपके सेंटर रहने वाले हैं जहाँ पे एग्जाम और फिजिकल वगैरह आपकी होने वाली है। तो इस साइट पे जाके अप्लाई कर दो दोस्तों। ये है पूरी अपडेट है। ये अपने डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जिस टाइम आप एग्जाम के लिए जाओ तो भी अपने डॉक्यूमेंट लेके
जाने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ प्रॉपर तरीके से होगी। तो अपनी पोस्ट भी प्रेफरेंस के हिसाब से भर देना, उसी हिसाब से आपको आपके मतलब सिलेक्शन होगा, तब आपको उसी हिसाब से आपको मिलने वाला है। तो एक बार आपने पोस्ट भर दी, बाद में प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी। तो ये बताया है। जो मेन मेन चीजें है वो मेरे को लग रहा है मैंने कवर कर दी है, अभी कोई दोस्त तो बची नहीं है। बाकी अभी आपका एक काम बचा है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक वीडियो को लाइक कर लेना, वो जरूर कर दे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।